हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट रिएक्शन के साथ मैं हूं आपका होस्ट हम्माद मुस्तफा। बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन, जसप्रीत बुमराह। भाई बूम बूम बुमराह 2024 में अनबीटेबल बना हुआ है। टेस्ट क्रिकेट की बात करें 13 मैचेस 71 विकेट्स 5 फाइफर। ओवरऑल बात करें T20 ऐड करके, ODIs ऐड करके भाई 21 मैचेस में 86 विकेट्स हैं उस बंदे के। वो बंदा 2024 में बिल्कुल अनप्लेएबल बना हुआ है। T20 वर्ल्ड कप 2024 इंडिया की टीम को वो जितवा के चला गया। उसके बाद जो भी बैट्समैन उसके आगे आया भाई, उस बंदे ने उसको हिलने नहीं दिया। चाहे इकोनॉमी हो उसकी, चाहे विकेट्स हो, वो बंदा टॉप ऑफ द टेबल नजर आ रहा है। सर जसप्रीत बुमराह, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स ऑफ दिस जनरेशन, क्या कहते हैं, इतना तगड़ा परफॉर्मेंस कैसे कर रहा है वो? क्या रीजन है उसके पास? क्या उसके पास ऐसा हरबा है? पहले तो उसका नाम लेना, बूम बूम बुमराह। बूम बूम बुमराह, ओके। सर उस बंदे के अंदर एक नेचुरल टैलेंट है। ठीक है। और वो बंदा एक कहते हैं ना, दिल से बॉलिंग करता है। बिल्कुल। मजे वाली बात आप देखें, जब वो फर्स्ट ये BGT टेस्ट जो शुरू हुआ है, जी। कैप्टन था वो, बिल्कुल ऐसा है। इंडिया मैच जीत गया 95 से। सर मैच जीत गया इंडिया। बिल्कुल जीता है। पैशन था उस बंदे के अंदर। वो एक गरीब घर से ताल्लुक रखता था। वो उठा, वो आया, उसने आपको प्रूव किया, इंजर्ड हुआ, फिर आया, कमबैक किया। इंजरी से जब आया तब तो डेडली बॉलर बन गया सर सर। मैं बहुत बड़ा क्रिकेट का फैन हूँ। मैं खुद क्रिकेट देखता हूँ सुबह 5 बजे उठ के, ये BGT टेस्ट। ओके। पाकिस्तान में मतलब इंडिया के मैचेस इतने लाइक किए जाते हैं। बिल्कुल सर, हम दिल से देखते हैं मैचेस। ठीक है। इतनी बड़ी सीरीज है, इतनी बड़ी ये BGT ट्रॉफी चल रही है। अब जो बुमराह की बात है, बुमराह का मैं कह रहा था कि एक बॉलर जब इंजर्ड हो जाता है ना, उसके लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल है। स्पेशली फास्ट बॉलर। फास्ट नसीम से अभी तक नहीं कमबैक अभी नहीं कमबैक हो रहा। हमारे जो आमिर साहब थे, उनसे भी उस तरह का कमबैक नहीं हुआ। बुमराह ने जो वाकई काम किया, प्रूव करके दिखाया कि यार ये बॉलर। जसप्रीत बुमराह का फर्क क्या है, नीश क्या ठीक है। है, वो यहाँ से स्ट्रांग है। ठीक है, मेन चीज़ है जो एथलीट जहाँ से स्ट्रांग होगा उसको थकावट, उसको चैलेंज कुछ नहीं कहती है। जितना चैलेंज ज़्यादा होगा वो उतना उड़ के सामने आएगा। ठीक है। कोहली को हमने देखा, जितना चैलेंज देंगे वो खुल के सामने आएगा। बाबर का उल्टा है, चैलेंज देंगे वो दब जाता है। तो मेक श्योर क्या है कि आप रोनाल्डो देखें या कोई अच्छा एथलीट देखें, जब आपको उसको गर्म पानी में फेंकोगे वो उड़ के बाहर आएगा। आपको वाल के पीछे दिखेलेंगे, वाल तोड़ोगे और आगे आओगे। 100%। अब थोड़ा सा बात करते हैं बुमराह पे स्पेसिफिकली। अब इशू ये है कि वो बहुत अरसे से खेलता आ रहा है, उसको बैक की इंजरीज भी रही हैं। एक अच्छा काम इंडिया ये कर रहा है कि वो उसको बिट्स एंड पीसेस में यूज़ कर रहा है, ताकि उसको जो इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट सीरीज हैं, उसमें खिलाए। अब 4 टेस्ट मैच उसने खेली हैं, वो अकेला ही नजर आ रहा है। आई मीन शायद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की तरफ से वो अकेला ही बॉलर नजर आ रहा है। शामी की कमी इंडिया ने महसूस की है। शामी की कमी तो है, अच्छा स्पिनर नहीं है। अब अश्विन को के साथ जो हुआ है, आई थिंक ये एक बहुत लंबी डिबेट होगी। अभी हम जसप्रीत बुमराह पे हम इसको रहते हैं। बिल्कुल। तो अभी 29 विकेटें आई थिंक 4 मैचों में हो गई हैं। 30 विकेट्स हो गए हैं। 30 विकेट्स हो गई हैं। सिडनी का टेस्ट मैच बड़ा है, अगर वो 36-37 आउट करता है 5 मैचों में, इंपॉर्टेंट आउट करना नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसके साथ हर्षित राणा को खिलाएं, ठीक है। साथ बैटिंग में उसको सपोर्ट करें कि आपको वो 2-2 पे सीरीज को एंड करे और BGT को दबोच ले उनके आंखों उसके मुंह से और अपने घर वापस ले आए। क्योंकि ड्रॉ करेंगे, वो जीते हुए हैं लास्ट BGT, तो ट्रॉफी वापस आएगी इंडिया में आ जाएगी। तो बुमराह तो अपना काम कर रहा है। अब उसके बारे में इंसान कितनी ही बात करे ना, उसने एक बार थोड़ी किया। बाकी अनप्लेएबल बॉलर है राइट नाउ। नहीं, अनप्लेएबल क्यों है? अनप्लेएबल ये है कि जब उसको लगता है कि वो इजी हो रहा है फॉर द बैट्समैन, ही हैज द ट्रिक्स टू मैनूवर। वो आपको स्लो बॉल कर देगा, टेस्ट में भी स्लो बॉल कर देगा। उसके पास है बाउंसर, स्विंग, आउट स्विंग, उसके पास तमाम टूल्स पूरे हैं। यही देखें आप, जब जिस वॉरियर के पास सारे खंजर, हथियार, गुलेलें और घुस के मारने वाले बम पड़े होंगे ना, वो कुछ भी करेगा। अब जिसकी स्किल सेट ही कम है, वो क्या ही करेगा। बिल्कुल। अब ऑस्ट्रेलिया में जाके, ऑस्ट्रेलिया के आई थिंक स्टार्क की कितनी विकेट्स हैं जो बेटर नो, लेकिन वो 20 से 22 विकेट्स अकेला ही 10 विकेट का मार्जिन 4 टेस्ट में बहुत ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली बुमराह के अगर बारे में बात करें तो ज़्यादा उसके बारे में तारीफ करना तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। एक ऐसा बंदा है कि उसने एक बार नहीं किया, बार बार किया। बॉलर अच्छा ना भाईजान, देखे ना, अनप्लेएबल बॉलर है। बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत ही अच्छा बॉलर। क्योंकि देखे उसका रिकॉर्ड देखें, जहाँ पे भी उसके ना विकेट चाहिए ना, उसने निकाल लिए। ठीक है ना, वो नहीं बोलता, उसके रिकॉर्ड बोलते हैं भाई। देखो अच्छा बॉलर है, उसका रिकॉर्ड है, तो उसने मेहनत की है ना। देखो पसंद करते हैं उसे, जी हम लाइक करते हैं, बहुत अच्छा। लोग तो कहते हैं इंडिया का बॉलर है, पाकिस्तान में जो भी है, जो प्लेयर तो अच्छा है ना। बेशक पाकिस्तानी है, इंडियन है, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री का है। अब मुझे शौक है ना, मैं तो जो अच्छा खेलेगा मैं उसकी तारीफ ही करूंगा ना। सर 2024 तो अपने नाम कर गया, 2025 के स्टार्ट में ही चैंपियंस ट्रॉफी है, क्या 25 भी नाम कर जाएगा? मुझे तो लगता है कर जाएगा, लेकिन इंडिया यहाँ पर एक गलती कर रहा है। क्या सर? जिस तरह वो उसको बॉलिंग करवा रहे हैं, उसने 50 ओवर्स, सर 50 ओवर्स कर दिए उसने एक टेस्ट में MCG के अंदर। अब इससे क्या होगा मसला? अब वो चैंपियंस ट्रॉफी करीब है, उसकी अगर इंजरी होगी सर, वो इंडिया की टीम से बाहर है। बिल्कुल। शामी पहले इंजर्ड है। शामी पहले इंजर्ड है। अब इसका यही है कि अगला टेस्ट ये WTC से तो इंडिया नहीं नॉमिनेट हो सकेगा। अब बुमराह को रेस्ट करवा दें ताकि इसको चैंपियंस ट्रॉफी करवा दें, ठीक है। किसी और बॉलर को ऐड कर लें या एक स्पिनर ऐड कर लें। अब आप लोग जब WTC में नहीं है तो आप
लाजमी बात है कि अब एक प्लेयर को धक्का देने वाला हिसाब है, अब उसे ना यूटिलाइज करें, उसकी जगह किसी और की रिप्लेसमेंट कर ले ठीक है। और एक टेस्ट मैच खेल लें। अब जो भी रिजल्ट आता है बिल्कुल ऐसा है, उसको एक्सेप्ट करें, ठीक हो सिंपल गया। इज दैट। सर पूरी दुनिया के अंदर मुझे कोई 2-3 नाम दे जो जसप्रीत बुमराह के लेवल के बॉलर है राइट नाउ, राइट नाउ या कोई नहीं है? नहीं, तकरीबन आसपास हैं, कह लें हमारा शाहीन, जिसे हम शहीन है आसपास? सर मैं यहाँ शहीन से ये तजाद रखता हूँ कि आप टेस्ट क्रिकेट छोड़ के अपनी टीम के लिए बीपीएल खेलने चले गए हो, आप पैसे को कौम के ऊपर प्रायोरिटी दे रहे हो। सर ये तो हमारे अंदर, हम पाकिस्तानी कौम कहना ही चाहिए, हमारे अंदर ये सब चीज़ें बस की नहीं है। पैसा, हमें पैसे को हमने प्रायोरिटी दी हुई है। अगर हम वाकई अपनी कंट्री से प्यार करें तो हम ये बीपीएल, सीपीएल, मैं तो कहता हूँ आईपीएल भी नाम खेले, हम पहले अपनी सीरीज खेलें, ठीक है। अब मैंने बॉलिंग के हवाले से कंपैरिजन किया है जी कि अगर बॉलिंग के हवाले से कंपैरिजन करते हैं तो हम बुमराह को कह सकते हैं वो उसके आसपास है। अगर इनका कंपैरिजन हो तो शाहीन का हो सकता है। प्राइम और शहीन नहीं है राइट नाउ। वैसे वो जो 2021 वाला शहीन था वो कुछ और था, 145 की पेस, नई बॉल से स्विंग करना, पहले ओवर में विकेट चटकाना। सर जब बंदा नया ना किसी भी फील्ड में आता है वो पैशन और अग्रेशन के साथ आता है, ठीक है, और वो कहता है मैंने ये करना है। और जब इंसान के पास पैसा आ जाता है ना, एक एटीट्यूड और ईगो जो कि अल्लाह को भी पसंद नहीं है, वो उनके अंदर बिल्कुल ऐसा है। और जिस दिन ये टूट जाएंगी ना और दोबारा ये जीरो से शुरू करेंगे सर, ये दोबारा हीरो हो ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अगर 50 भी आउट करे और ऑस्ट्रेलिया 3-1 जीत जाए तो मज़ा नहीं आएगा ना टीम को। बिल्कुल मज़ा ये आएगा कि वो जीताने में किरदार अदा करे, वो कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं है। एक बंदा 5 टेस्ट नहीं जिताएगा, एक आध जिताएगा, सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अब आते हैं बॉर्डर के साइड, पाकिस्तान ग्रीन जर्सी। शाहीन अफरीदी ने बीपीएल को प्रायोरिटी दी टेस्ट क्रिकेट के ऊपर। हालांकि दुनिया की जो बेस्ट बॉलर्स हैं, स्टार्क, पैट कमिंस, मार्क वुड, जसप्रीत बुमराह, ये टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और टी20 नहीं खेलते। शाहीन क्या कर रहे हैं? नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट। इसमें असल में जो मैनेजमेंट इस वक्त आके भाई आए हैं, आकिब जावेद आए हैं, बिल्कुल उन्होंने थोड़ा सा चीज़ों को डिफरेंटली मैनेज किया है। हमने देखा कि शाहीन की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो रही थी डिफरेंट अक्रॉस द फॉर्मेट्स, तो उन्होंने उनको टेस्ट से बाहर रखा, वाइट बॉल में रखा। लेकिन कम अज़ कम इस वक्त अगर अब्बास को आप वापस लेके आ रहे हैं 3 साल के बाद, तो सेंचुरियन में और आई थिंक दूसरा टेस्ट भी कहीं अच्छी किस विकेट वंडर्स पे वहाँ पे अगर शाहीन अफरीदी नहीं खेलेगा तो कहाँ ही खेलेगा। तो आई थिंक मुझे उसको मैनेजमेंट ने कहा होगा कि आप ये टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे, उसको एनओसी मिल गया होगा। अपनी मर्जी नहीं चल सकती। आकिब साहब के रेस्ट देना है तो फिर एनओसी क्यों दी? फिर उसको रेस्ट करवाते, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रिपेयर करते। यस, यही इश्यूज हैं कुछ हमारे। देखें पाकिस्तान है, कुछ चीज़ें हमें लेके चलनी पड़ती हैं। कॉमेडी बोर्ड है ये कह सकते हैं। मैं ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हूँगा ठीक है। क्योंकि आफरीदी का स्टेटस एक टाइम पे ऐसा बन गया था, शाहीन आफरीदी का, कि वो स्टारडम में जा रहा था, लेकिन एकदम से बाबर को और शाहीन को और रिजवान को स्टारडम से नीचे खींचा गया। उसकी थोड़ी सी ज़रूरत भी थी, अदरवाइज किसी को बोर्ड से बड़े बन रहे थे, चांस नहीं मिल रहा था। आप देखिए मिडिल ऑर्डर में कामरान गुलाम कैसे आया, बाबर को निकाल के आया, उसने परफॉर्म किया। तो हर बंदे को अपनी जगह बहुत यहाँ से लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि जो मर्जी किया आप खेलते रहो, ऐसे नहीं चलेगा। सर राइट नाउ कोई कंपटीशन है शाहीन, नसीम पाकिस्तान से और उधर से जसप्रीत बुमराह, इन तीनों का कोई आपस में कंपटीशन बनता है? यार आप एक्सपीरियंस Right देखो, now जो form है। हम नंबर पे बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक अच्छी सीरीज जाती है, एक बड़े प्लेयर की अच्छी सीरीज नहीं जाती है, तो नंबर्स पे बात करें, एक्सपीरियंस पे बात करें, मेंटली बात करें। मैं तो नसीम को शाहीन से ऊपर रेट करता हूँ भाई। बट कल वाला मैच जो पाकिस्तान आ रहा है, 49 रन रिक्वायर्ड हैं, 2 टेल एंडर्स खड़े हैं और रबाडा हमारे लिए साथ डॉन ब्रैडमैन बन गया है, 31 रन मार गया है। ये कुछ नर्व्स का काम भी होता है, नॉट नेसेसरीली कि बॉलर अच्छे नहीं है। कभी कभी जब आपको लगता है ना कि आप जीत रहे हैं, आप एफर्ट करते हैं, जब जीत के पास पहुंचते हैं ना, एकदम से अब लगता है कि कहीं हार ना जाए। जहाँ कहीं हार ना जाए, हाथ पैर फूलते हैं, नर्व्स होती हैं, थोड़ी सी 1-2 शॉटें अच्छी लग गई, आप थोड़े ट्रिजी होते हैं, तो यही चीज़ें हैं। लेकिन हारा, अच्छा हारा, नो बिग वरी। आप यही अगर आप 42 पे श्रीलंका भी आउट हुआ था, इनसे हुआ था, तो हम जाते हैं, हम क्रिटिकल ज़्यादा होते हैं। अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, आकिब भाई आए हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे। आई थिंक फ्यूचर में भी अच्छा करेंगे। मैच जीत जाएंगे, जीतना चाहिए, जीतना चाहिए। क्या 100% है परसेंटेज दे पाकिस्तान को? परसेंटेज से पहले अगर मैं बोलूं कि हम दरमियान में सऊद शकील को थोड़ा सा, उन्होंने इस बार आई थिंक कहा था कि तेज खेलना है, ये करना है, उसको दरमियान में होल्ड करना चाहिए। अपनी इनिंग लंबा चले, सलमान आगा एंड पे लंबा चले, 250 पौने 300 करते हैं तो जीतना चाहिए। आई थिंक बहुत रन चाहिए। वॉन्डर्स जो है बहुत ट्रू विकेट होता है। वॉन्डर्स को लगता है कि तेज विकेट है, छोटा ग्राउंड है, आप थोड़ा जहाँ पे जरूरत है अटैक जरूर करें, ओवर अटैक करने की जरूरत नहीं है। आमिर जमाल से बॉलिंग करनी चाहिए, बहुत कम बॉलिंग कराई है, उससे ज्यादा है। लास्ट ओवर हमने जो अवे किया था ऑस्ट्रेलिया का, वो पाकिस्तान का हाईएस्ट विकेट टेकर था। यस, तो आमिर जमाल को अंडर यूज किया है।
बैटिंग में वो इतना खूबसूरत लग रहा है, मुझे लगता है कि वो 6 नंबर पे भी खेल सकता है फ्यूचर में। लेकिन मुझे लगता है कि बोर्ड की उसको सपोर्ट बस बराबर किया है, क्योंकि उसको T20 से बाहर भी नहीं होना चाहिए, वो T20 खेलने वाला प्लेयर ही है। इज लाइक हार्दिक पांड्या बन सकते हैं वो यस ऐसे। एग्जैक्टली। चले सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, बॉर्डर के वापस जाते हैं। 5th टेस्ट मैच है, क्या लग रहा है कंडीशंस को देख के? सिडनी का ग्राउंड होगा, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड हैं और अच्छी आउटफील्ड के साथ हैं। क्या लग रहा है, इंडिया वापस आएगा या ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा? यार मैं एक शो पे बैठा पहले भी बात कर रहा था कि सबसे जो पार्ट प्ले करेगा ना, वो आई थिंक बारिश पार्ट प्ले करेगी। सिडनी में जो फोरकास्ट है वो थंडरस्टॉर्म्स की है, स्कैटर्ड शावर्स की है, तो आई थिंक उसको मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले अगर मौसम ने इजाज़त दिया ठीक है, तो मुझे लगता है कि आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत मारना है इंडिया को, क्योंकि 5वां टेस्ट होगा। जसप्रीत बुमराह उसकी बात हो रही मे बी थी, जसप्रीत ना खेले, ये हो सकता है। क्यों कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है कि ना खेले? क्योंकि उनको बैक स्पैज्म में इंजरी के दोबारा प्रॉब्लम्स हैं और उन्होंने 4 मैचेस में बहुत ओवर फेंक लिए हैं। बहुत ओवर फेंक लिया है, वही आपने घोड़े को फारिग कर दिया। अगर जो बुमराह भी नहीं होगा तो आई थिंक इनिंग्स की डिफीट उसको हो जानी है आई थिंक इंडिया को। सर 100 का टोटल नंबर है 2024 में जो बुमराह की पोजीशन थी, जैसी उसकी परफॉर्मेंस 100 में से कितने नंबर जाते हैं इस बंदे को? आई थिंक मोर देन 80%, मोर देन 85%, मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। यस नो डाउट नो डाउट। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, मगर देखो पहले, अब हम पाकिस्तानी, हमारे मौला की जो है क्रिकेट, हमारे भी क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। मगर जो अच्छा खेलेगा हम उसकी चलिए तारीफ बताइए करेंगे। मुझे पाकिस्तान से आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? बैटिंग में, बॉलिंग में, दोनों में बता दिए, एक बैटिंग में एक बॉलिंग में। बॉलिंग में जो सा ना वो है शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी। और बैटिंग में? बैटिंग में हमारा जो सा वर्ल्ड नंबर किंग बाबर आजम। और इंडिया से एक बॉलर एक बैट्समैन दे। बुमराह बॉलिंग में, ठीक है में, ना। हाँ। ते बैटिंग में जो सा ना विराट रोहित रोहित विराट शर्मा। जी, क्योंकि विराट मुझे अच्छा लग रहा था। विराट जो सा ना, ये इंसान के अंदर वो थोड़ी सी बहुत नहीं कंधा होनी मारा है। चाहिए, कौंधी मारी है। सर ये तो हीट ऑफ द मोमेंट। नहीं, मैं मानता हूँ आपकी बात, ठीक है, मगर जो उसने की वो भी आपने आपको हरकत अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा। एक आपने उसकी हरकत देखी है, वो ठीक है। बाउंड्री पे वो बॉल पकड़ने गया, किसी ने बोतल फेंकी है ना, उसने उसकी तरफ बबल फेंकी है। बबल फेंकी। हालांकि इतने बड़ा तो प्लेयर है यार, मगर ये आपको ये जचता है उस पे। नहीं, ये जचता तो है, मगर इतने बड़े लेवल पे इतने बड़े खिलाड़ी को ऐसी बात हरकत नहीं आपको दुख करनी। हुआ? अब हमारा बाबर आजम है, अब उसकी एक हिट देख लो, कोहली की शॉट लगी है, बाउंड्री पे 6 हुआ है, वो आदमी को बॉल लग गया है। बिल्कुल। कोहली को पता ही नहीं कि बॉल लगा, उसने कुछ नहीं किया। हमारा जो बाबर आजम है, वो बॉल लगी ना, वो दूर से ऐसे किया यार, सॉरी यार, उसको बॉल लगी यार, तकलीफ हुई। आप भी बताएं, पाकिस्तान से 2 फेवरेट लड़के, एक बैट्समैन एक बॉलर, थोड़ा सा सीधा देखिए। सर फेवरेट बैट्समैन जो है वो मोहम्मद रिजवान, ठीक है, और फास्ट बॉलर जो है वो नसीम शाह। नसीम शाह। और बॉर्डर के उस पर इंडिया से बताएं, एक बॉलर इंडिया से सर जो है वो टॉप ऑर्डर जो है वो विराट कोहली, विराट कोहली, और बॉलिंग में मोहम्मद शामी, शामी इंजर्ड है, अभी जो टीम में लड़के हैं उनमें से कोई एक नाम वो जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, बॉर्डर गावस्कर का लास्ट टेस्ट मैच है, क्या लगता है उसमें ऑस्ट्रेलिया 3-1 से सीरीज लेगा या 2-2 से ड्रा होगी? आपकी प्रेडिक्शन क्या है? सर मुझे लग रहा है मैच ड्रॉ हो जाएगा। ड्रॉ हो जाएगा मतलब? और मेरी प्रेडिक्शन, मैंने जितनी भी अभी तक अपने दोस्तों को प्रेडिक्शन की है, इवन के विराट कोहली के आउट की भी, मैंने यहाँ तक कहा था इसका फर्स्ट स्लिप पे कैच होगा। ठीक है, इंडिया ये मैच हारेगा, ठीक है। अगला मैच इंशाल्लाह ड्रॉ हो जाएगा। सर क्या विराट और रोहित शर्मा का एंड हो गया है टेस्ट क्रिकेट के अंदर और रेड बॉल के अंदर, लग रहा है? अब तो लग रहा है, क्योंकि जो रोहित की परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रही, विराट की घर में भी नहीं आ रही। अब इन्हें चाहिए रिटायरमेंट ले ले के बाद में लोग जो बातें करें, जो आपको पता है दुख होता है कि यार विराट को देखे 4 पे आउट, रोहित को देखे 2 रन पे आउट, तो दुख होता है एज अ क्रिकेट फैन। इनके बहुत अच्छे एवरेज हैं, ये अभी रिटायरमेंट ले लें तो बेहतर है। ये बाद में एवरेज तो आपको पता खराब होंगे, तो इससे बेहतर है अभी रिटायरमेंट ले लें, लोग इनको सैल्यूट करें जैसे अभी करते हैं। चलो सर लास्ट क्वेश्चन अब आपसे होगा, बॉर्डर गावस्कर सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट्स हैं बिशन सिंह बेदी, इंडिया के क्रिकेटर हैं, 31 विकेट्स। बुमराह के हो गए हैं 30 ऑलरेडी, और एक मैच पड़ा है, अगर खेलता है तो ये रिकॉर्ड अपने नाम कर जाएगा। बिल्कुल कर जाएगा, सपोर्ट भी कर रहे हैं बुमराह को? बिल्कुल कर रहे हैं। चले, थैंक यू सर, बॉलर बहुत अच्छा है। बॉलर बहुत अच्छा है जी सर। चले, थैंक यू सर।